नमस्कार। नरसिंहपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पंचायत की पूरी व्यवस्था पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देता है। ये कहानी है एक नौकरी की, एक आरोप की और इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई की। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो आज एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में है। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी पंचायत व्यवस्था को जैसे हिलाकर रख दिया है। जी हां, पूरे 19 साल। जरा सोचिए, लगभग 2 दशकों तक एक ही आदमी एक ही पंचायत में एक ही नौकरी पर बना रहा, और यही 19 साल आज एक बहुत बड़े धोखे की कहानी बन चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर ये 19 साल की नौकरी एक बहुत बड़े धोखे की बुनियाद पर टिकी हो? बस यही से हमारी आज की ये पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे मामले की जड़ एक बेहद गंभीर आरोप में है, और वो है एक फर्जी नियुक्ति का आरोप। अब इस कहानी के सेंटर में 2 मुख्य लोग हैं। एक तरफ हैं मनकवारा गांव के रहने वाले रामजी चौधरी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को सबके सामने लाया, और दूसरी तरफ हैं राम नरेश गौरव, वो पंचायत कर्मी जिन पर यह सारा इल्जाम है। आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है, लेकिन बहुत गंभीर है कि पंचायत कर्मी की ये नौकरी जाली दस्तावेजों के दम पर और बिना 10वीं क्लास की जरूरी मार्कशीट के हासिल की गई थी। ये मामला सिर्फ किसी के कहने या सुनने पर आधारित नहीं है। इसके पीछे हैं ठोस दस्तावेजी सबूत जो एक बहुत ही ताकतवर कानून के जरिए बाहर आए, और वो कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी कि आरटीआई। ये वो कानून है जो आम नागरिकों को ये पावर देता है कि वो सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकें, और इस केस में आरटीआई ही वो चाबी साबित हुई जिसने इस कथित घोटाले का ताला खोला। और आरटीआई से जो कागजात मिले वो तो सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि आवेदन जमा होने के 1 महीने बाद 10वीं की मार्कशीट लगाई गई। अरे, प्रस्ताव पत्र में तो साफ साफ लिखा था कि 41% अंकों को बदलकर 46% किया गया है, और सबसे बड़ी बात, अपॉइंटमेंट बिना 10वीं के सर्टिफिकेट के ही कर दी गई। ये सारी बातें सर्टिफाइड सरकारी दस्तावेजों से ही सामने आईं। अब इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला निकला। ये लड़ाई सालों तक चलती ही रही। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी 2 के आसपास शुरू होती है जब ये नियुक्ति हुई। फिर अगले कई सालों तक रामजी चौधरी आरटीआई से सबूत इकट्ठा करते रहे, और फिर शुरू हुआ अदालत का वो अंतहीन इंतजार, बस तारीख पर तारीख। और जब 2024 में जाकर एक मामला खत्म हुआ भी, तो फौरन एक नया केस दायर हो गया। मतलब लड़ाई घूम फिरकर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। रामजी चौधरी का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी निराशा और इस लंबे इंतजार का दर्द समझाने के लिए काफी है। न्यायालय में वर्षों तक तारीख पर तारीख लगी। ये हमारी व्यवस्था की धीमी चाल का एक जीता जागता सबूत है। इतने सालों के इंतजार के बाद अब शायद उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में इस केस को एक जन सुनवाई में, मतलब एक पब्लिक हियरिंग में, सीधे जिला पंचायत के सीईओ श्री गजेंद्र नागेश सिंह के सामने रखा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब ये मामला सीधे एक सीनियर अफसर के नोटिस में आ चुका है। और हां, ऑफिशियल रिएक्शन भी आया है। सीईओ साहब ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है, और अपने नीचे काम कर रहे अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 19 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ हो पाएगा? और ये सवाल सिर्फ इस एक मामले तक ही सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की फर्जी नियुक्तियों पर भविष्य में कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो? और अंत में सबसे गहरा सवाल, क्या हमारा सिस्टम, हमारी ये व्यवस्था सच में कभी जवाबदेह बनेगी? इस मामले का नतीजा चाहे जो भी निकले, ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।